इतना तुन दिया है रनों से यार, रविंद्र जडेजा 516 रन बना गया है यार भाई। और मतलब मैं क्या याद बात दिला दूं, भूल तो नहीं गए हो भाई लोगों। ऋषभ पंत क्या आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग इस लड़के का टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी। अनफॉर्चुनेट चोट लग गई, बाहर हो गया और खेल नहीं पाया भाई लोगों उसके बाद मैच। लेकिन कमाल का काम किया, टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करने आया और वहां पे भी 50 रन करके गया था। पहली पारी की बात कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी चली रही थी। आधी उसमें छोड़ के जाना पड़ा। आई थिंक 30 पता नहीं 38 37 पे बल्लेबाजी कर रहा था उस टाइम। फिर अगले दिन आके और दोबारा रन बनाए, 50 क्रॉस किया। इंपॉर्टेंट पारी खेली, लेकिन किया क्या है, 4 मैच खेले हैं ऋषभ पंत ने, 4 मैच खेले हैं, 7 पारियां ली हैं ऋषभ पंत ने। 479 देख लो, ऑलमोस्ट पौने मतलब 500 रन बना दिए हैं ऑलमोस्ट। 479 रन बनाए हैं, 68 का एवरेज रहा है। और 2 शतक है ना, 2 शतक हैं, बैक टू बैक ही थे मेरे ख्याल से। बाकी 74 था और था। तो मैं 2 चीज़ें आप लोगों को याद दिलाऊंगा एक बारी। एक तो लॉर्ड्स वाला कहानी और एक और मुझे याद दिलानी थी, चलो मैं बाद में याद करूंगा उसमें। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही परफेक्ट रहा है ऋषभ पंत के लिए। और हो सकता है भाई ऋषभ पंत अगर फुल्ली फिट होता तो सीरीज का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था, ये भी बात तय है। बाकी काम खींच के रखा है भाई ऋषभ पंत ने। और मैं तो ऋषभ पंत को ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में 0 पे आउट हो 100 बनाए, मैं तो कुछ कहता नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से तो फुल नंबर हैं, फुल मार्क्स हैं। और ये जो जिद दिखाई है ना इंडिया ने 5वें दिन, चौथे दिन, आखिरी के कुछ घंटों में, ये उसी की एक रिफ्लेक्शन थी। जो ये बंदा टूटे हुए पैर से आ गया था यार बल्लेबाजी करने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब ओपोजिशन टीम आपका एग्जाम्पल दे रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई लोग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। एक और चीज थी, वो बाद में बताऊंगा। ओ क्या सीरीज रही है यार भाई लोगों ये, ओ क्या ठोक के रन बनाए हैं यार। मुझे मालूम है ये सारी चीजें देख के आप लोगों को लगता है कि यार एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाई ले लेते तो यार ये सीरीज 3-1 4-1 हो सकती थी। लगता है ना, मुझे लग रहा है इतना तुन दिया है रनों से यार, रविंद्र जडेजा 516 रन बना गया है यार भाई। और मतलब जो रूट और रविंद्र जडेजा के बीच में अब खास तालियां बजनी चाहिए और 10 में से 11 नंबर मिलने चाहिए। जो रूट में और रविंद्र जडेजा में मात्र कोई 20-21 रनों का ही फासला रह गया है। वो जो रूट है भाई, वो रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है। 11 रन, 25 रन, 89, 69, 72, 61, 20, 104, कहां से ड्रॉ करवाया मैच। फिर 9 रन, थोड़ा जल्दबाजी में दिखा था यहां पहली पारी में। उसके बाद 53 रन, दूसरी पारी में तो आउट ही आखिरी मैच में हुआ है। 516 रन बनाए भाई लोगों, एवरेज बनता है 86 का। मेरे ख्याल से अगर मुझे बाकी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के अलावा अगर किसी को चुनना है तो मैं 2 लोगों को चुनूंगा जिसकी वजह से ये ड्रॉ भी हो पाया है। अदरवाइज आखिरी मैच शायद जीत भी जाते तो भी सीरीज हार जाते, ऐसा सिनेरियो पहले ही बन सकता था। एक है रविंद्र जडेजा, दूसरा है वाशिंगटन सुंदर। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों, सहमत पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं ये चीज, मुझे ये लग रहा है भाई लोगों। बहुत ही खूब, शानदार, लाजवाब। और पहले मैच में एक बात बता दूं मैं, पहले मैच में दोनों ही पारियों में उसके साथ पार्टनर नहार नहीं था, वो दूसरे एंड पे खड़ा रह गया था। ये वही वाली मैच है 31 पे 6, 47 पे 41 पे 7। तो पहले मैच का मैंने फेलियर भी नहीं काउंट किया था, अगर याद हो तो। दूसरे मैच में उसके पास पार्टनर थे, इस करके वो रन बना गया था। तो पूरे नंबर है भाई, 10 में से 11 नंबर हैं यहां। तो कुछ ऐसा सिचुएशन
है। ओ वाशिंगटन सुंदर ने कमाल करा भाई, वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया। अब यहां वाशिंगटन सुंदर को अगर तुम 68 ओवर तक बॉलिंग नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके हाथ में बल्ला था, बल्ले से उस आदमी ने काम कर दिया। और ये 5वां मैच और चौथा मैच अगर आप रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को भूल जाओगे फिर तो रहने दो भाई लोगों। सिराज तो है ही कमाल, उसने तो जबरदस्त, उसने तो बिल्कुल हारा हुआ मैच जिता दिया, लेकिन 374 तक गए कैसे, पहुंचे कैसे, वो ये है करेक्टर। और मैंने इससे पहले वाला जो लाइव किया था ना, इंडिया जब जीती, मैंने एक जगह पे कहा है हमारे 9 विकेटें डाउन हुई हैं, इंग्लैंड की 9 विकेटें डाउन हुई हैं। उधर अतिंगसन था, इधर वाशिंगटन सुंदर था। बस यहीं पे सारा फर्क यहीं पे पड़ा है। यहां जैसे ही 9 विकेटें गिरी, कृष्णा फेमस भाई अपना आया, उसने बॉल खेला, स्ट्राइक दी वाशी को, अगली 4-5 बॉल में उसने 3 छक्के मार दिए, टोटल 4 छक्के मार के गया वो। तो यही था वो जो 20, 22, 25 रन एक्स्ट्रा कर दिए थे ना उन 5-7 बॉल में, यही था सारा अंतर, यही था सारा फर्क भाई लोग। तो वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया भाई। 4 मैचों में 8 पारियां, 284 रन बनाए हैं, 47 का एवरेज है इस सीरीज में वाशिंगटन सुंदर का। और ड्रॉ भी कर सकता है, मैच बना भी सकता है, मैच बचा भी सकता है, उड़ा भी सकता है। तो ये सारी चीजें उसने बताई हैं। और वाशिंगटन सुंदर का मैं जब भी तारीफ करता हूं ना, एक चीज मैं साथ में जरूर बताऊंगा, वो लॉर्ड्स, वो 192 पे इंग्लैंड को रोकना। इंग्लैंड ऑलरेडी 270-80 तक जा सकती थी, वो 4 विकेटें, बाकी बॉलिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो 4 विकेटों की बात कर रहा हूं। वो मैच हमें जीतना चाहिए था भाई लोगों। उस मैच को हारने का कारण क्या है? सबसे करुण नायर अगली सीरीज में दोहरा सैकड़ा बनाएगा, अभी से आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना, संभल के रहना, फिर मत कहना बताया नहीं था और हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। करुण नायर ने इस पूरी सीरीज में 4 मैच खेले हैं, एक मैच में ड्रॉप हुआ है। पहले मैच में उसका नंबर 6 था, दूसरे में 3 कर दिया गया, फिर आखिरी मैच में उसका नंबर 5 कर दिया गया। आखिरी मैच की आखिरी पारी में फिर 6 नंबर हो गया, क्योंकि ऊपर आकाश चला गया था 4 नंबर पे, तो एक एक नंबर नीचे आ गए थे। करुण नायर ने 4 मैचों में 8 पारियों में 205 रन बनाए हैं और 25 का एवरेज है। लेकिन आखिरी मैच में वो 57 भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप जीते 6 रनों से हो। 74 रनों का कंट्रीब्यूशन है टोटल दोनों पारियों में, 5वें मैच में। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाना है या तुम्हें एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना है। मैंने कल भी सवाल पूछा था, एक बैट्समैन से तुम्हें 75 रन चाहिए, 74 रन चाहिए, या एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 75 रन देके 3 विकेटें इंग्लैंड की उड़ा दे। अगर मेरे को चॉइस दोगे तो मैं एक बॉलर के साथ जाऊंगा जो 74 पे 3 आउट कर दे, क्योंकि करुण नायर मेरे को, हाँ इस मैच में आप ये कह सकते हो कि आकाशदीप ने हमें 66 रन दे दिए, इस करके शायद आप लोग चले जाओगे बड़ी आसानी से बॉलिंग की तरफ, अदरवाइज तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। बट ये अपनी अपनी चॉइस है। गौतम गंभीर को लगा ये ठीक है तो ये काम हो गया। हालांकि एक बॉलर भी खिला देते तो भी शायद उसने 75 रन देके हो सकता 2 विकेटें ले लेता, 3 विकेटें ले लेता, ऐसा हो सकता था। तो ये अपना अपना है। बाकी करुण नायर अभी खेलेगा, करियर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो ड्रॉप करा उसको चौथे मैच में तो लग रहा था करियर खत्म हो गया, लेकिन करियर खत्म नहीं हुआ भाई, बचा हुआ है। फेल है कि पास है बताओ जरा एक बारी, जल्दी जल्दी। कंप्लीटली फेल है इस सीरीज में, पूरी सीरीज में, क्योंकि 8 पारियां मिली हैं। 8 पारियां कम नहीं होती भाई लोग। देखो 8 पारियों में हम ये तो डिजर्व करते थे कि एटलीस्ट एक शतक तो 8 पारियों में बनता था। देखो साई में और करुण में फर्क है, साई का डेब्यू हुआ है, करुण का वापसी हुई है 8 साल के बाद। तो साई अगर 3-0 भी कर देगा, 3 फेलियर भी कर देगा तो आप कहोगे कि ठीक है। हां अभी इंप्रेशन 5वें मैच का है सबके दिमाग में, तो इस करके लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है। मैं ओवरऑल कह रहा हूं 205 रन ही है। मैं करुण नायर से 205 रन एक्सपेक्ट नहीं करता 4 मैचों की 8 पारियों में,
कम से कम 8 पारियों में इसका डबल लगा लो तुम एटलीस्ट, तो 400 रन तो कम से कम बनते ही थे। बट चलो जो भी है जैसा भी है, अब अगली पारी में देखते हैं क्या करता है करुण नायर। लेट्स सी क्या